हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का जो आया हुआ क्वेश्चन बैंक है अप्रैल 2021 के लिए। उसमें मैथ्स 1 के अंदर थर्ड चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। लास्ट लेक्चर में आपने एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर के सोल्यूशन देख लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, उनके सोल्यूशन देखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड चैप्टर है। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो 3 मार्क के यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क के, 2 मार्क के क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर अप्रोक्स 8 से 10 क्वेश्चन है। देखेंगे क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट, प्रूव करना है। यहाँ पर देखोगे cos A अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी, इसकी वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc लाना है, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ किया जाए? ओके, चलो इसको प्रूफ करने के लिए आप LHS ले लोगे साथ में। LHS इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो LHS में कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी। देखो कैपिटल जो होता है वो एंगल होता है, स्मॉल होता है वो लेंथ ऑफ साइड होता है, ये दिया हुआ है। इसको एक मिनट, यहाँ पर इक्वल लिख दिया मैंने, प्लस है वो। ओके, ये प्लस है, यहाँ पर ये लाना है। ये लाना है मतलब क्या लाना है? देखो कभी भी प्रूफ करना है ना, उसका मतलब क्या होता है, प्रूफ करना है। कैसे पता चलता है मालूम है? सीधे जो LHS है ना उससे RHS जो आ रहा है उसको देखोगे तो पता चल जाएगा। कैसे? यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। यहाँ पर देखो कॉस ए बी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी था, यहाँ पर है ही नहीं कॉस, यानी कॉस को हटा देंगे तो आ जाएगा। बट कॉस को कैसे हटाओगे LHS में से? तो देखो मैं ऐसे करता हूँ, ये 1/a साइड में लेता हूँ, कॉस ए का फॉर्मूला। तो देखो कोसाइन रूल से कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस ए का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो एक मिनट, इसका जो साइकिल था याद करने, मैंने बताया था वो याद करेंगे। देखो बेटा ए बी और सी, इस तरह से सी, ये जो साइकिल होता है ABC वाला, ये साइकिल याद रखना है। कॉस ए का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ए कहाँ पर है? ये देखो ए, तो इस ए के बाद जो आता है वो देखना है, बी और सी। कॉस ए का फॉर्मूला लिखते समय ए के बाद क्या आता है? बी, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर सी आता है। ए को छोड़ के उसके बाद क्या आता है? बी, उसके बाद क्या आता है? सी। बी और सी दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया, देन वापस सी के बाद वापस ए आ जाएगा, तो उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर। जो एंगल है कॉस ए, ये ए का स्मॉल लेटर माइनस में करेंगे, अपॉन के नीचे 2 टाइम्स करना है। इस ए को छोड़ के जो दोनों थे बी और सी स्टार्टिंग वाले प्लस में, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से कोसाइन रूल का फॉर्मूला लिखते हैं। जो मैंने ये किया, ये इन दोनों के साथ भी करोगे। जैसे यहाँ पर 1/b को साइड में लेते, कॉस बी का फॉर्मूला लिखना है। अब देखो फॉर्मूला लिखते समय यहाँ पर साइकिल यूज करना, ये भी। तो देखो ये कॉस बी है, बी के बाद क्या आता है? सी, तो सी, बी के बाद आता है सी, तो हम करेंगे सी स्क्वायर प्लस सी के बाद आता है ए स्क्वायर, देन ये बी था तो माइनस बी स्क्वायर, मतलब सी के बाद ए के बाद बी, अपॉन 2 टाइम्स ये जो एंगल बी है लास्ट वाला, इसको छोड़ के दोनों कौन है? सी और ए, उनका मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये क्या आ गया? कॉस बी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो कॉस सी अपॉन सी है उसको भी लेंगे। यहाँ लिखता हूँ, इसका जो 1/c है साइड में, और कॉस सी है। अब सी को देखो, सी के बाद क्या आता है? ए, तो ए स्क्वायर, देन ए के बाद बी, तो प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ये सी को जो है माइनस में लिखेंगे, अपॉन 2 टाइम्स क्या करोगे? ए और बी का मल्टीप्लाई। ओके, जो सी है सी को छोड़ के जो है, तो फॉर्मूला लिखना सीखो, याद करना मत सीखो। इस तरह से जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स जो भी बता रहा हूँ उसको याद रखो, उस ट्रिक्स के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो बना सकते हो। इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? देखो ये बी स्क्वायर थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, ये मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो वही आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपॉन ये ए यहाँ गया तो 2bc में 2a टाइम्स bc प्लस यहाँ भी देखो 1 इंटू ये है वही रहेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन ये b अंदर गया 2ca के साथ, तो 2 टाइम्स abc, फिर ये प्लस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, और बाद में नेक्स्ट स्टेप में c अंदर गया 2ab के साथ, c मल्टीप्लाई हो गया 2abc हो गया। कभी भी जब a b c मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रखने का, पहले a फिर b फिर c, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसको देखो, तीनों का बेस देखो सेम हो चुका है, तीनों का बेस क्या हो गया? सेम। थोड़ा सा एक ये भी देखेंगे कि लाना क्या है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc लाना है। तो देखो अपॉन 2abc तीनों में है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे एक ही डिनोमिनेटर लिख देंगे इस तरह से। 2abc तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, बेस सेम है सबका। तो जो न्यूमरेटर है ऊपर प्यार मोहब्बत से प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये क्या है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरीके से एकदम ध्यान से देखना, कुछ कट रहा है तो काट दो। जैसे माइनस ए स्क्वायर से ये प्लस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कोई भी काट दो, माइनस सी स्क्वायर है तो एक प्लस सी स्क्वायर को काट दो, तो बचा क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर। ओके तो आ गया ए स्क्वायर को पहले लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ये आ गया है देखो, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब यही लाना था क्या वो चेक करते, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc लाना था, बिल्कुल वही आ गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यहाँ लिखूँगा हैंस प्रूव्ड दैट, इस तरह से लिखूँगा। और जो क्वेश्चन था जिसको प्रूव करना था वो यहाँ वापस से रिपीट कर दूंगा। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, इस तरह से करना है। ओके प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लिखना चाहिए, इक्वल के पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लो, सॉल्व करो, और यहाँ क्वेश्चन में ही देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया और राइट हैंड साइड में क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप नोटबुक और पेन ले लो बेटा, लिखते रहो मेरे साथ में, लिखते रहो तभी आपको आएगा। ओके पहले खुद से ट्राई कर लो, आता है तो आगे बढ़ो, नहीं आता तो फिर सोल्यूशन में जो बता रहा हूँ देख लो, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ओके आपको लगता है स्लो पढ़ा रहा हूँ तो फास्ट को। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ cos 2x इज इक्वल टू 1। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 1, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमें 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, इसमें जो ये एंगल होता है, सपोज ये cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग है, तो यहाँ पर ये जो एंगल थीटा होता है, ओके इसकी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, 0 से बड़ी 2 पाई से छोटी, या 0 को इक्वल होगा तो भी चलेगा, 0 से ग्रेटर और 2 पाई से छोटा होना चाहिए। तो 360 से कम वाली और 0 और 360 के बीच वाली वैल्यूज को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके तो क्या करेंगे, cos 2x की वैल्यू 1 कब होगी, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, यहाँ पर 1 जब cos 0 होगा तब होता है, cos 0 होगा तब। एंड इसी को वापस लिखेंगे cos 2x की वैल्यू, ये जो cos 0 है ये पॉजिटिव है। तो अब आपको देखना होगा, देखो 2 वैल्यू होती है ना, प्रिंसिपल सोल्यूशन में हमेशा 2 वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए भी देखो एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना, ये वाला जो बार बार मैंने सिखाया हुआ है, 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। ओके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके इसमें क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ओके तो यहाँ पर ए फॉर ऑल सबके सब पॉजिटिव होते हैं, एस फॉर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड में, थर्ड में टी टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये बात याद रखनी है। ओके अभी एक बात ये याद रखना है कि जब भी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ लेना चाहूँ तो यहाँ पर सेकंड में पाई से कम है तो पाई माइनस थीटा करना चाहिए। जब भी मैं थर्ड क्वाड्रेंट में किसी को लेना चाहूँ तो पाई से ज़्यादा है तो पाई प्लस थीटा लेना चाहिए। ओके ये पाई है, ओके पाई प्लस थीटा लेना चाहिए। और अगर किसी को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है तो यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई से कम 2 पाई माइनस थीटा लेना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया, ये जब भी आप प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालोगे एट दैट टाइम सिर्फ इसी के बेसिस पे आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएगा, इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। ओके तो मैंने यहाँ पर क्या किया, cos 2x ये 1 को cos 0 लिख दिया, बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से cos 2x, cos देखो cos कब पॉजिटिव होता है वो देखो, तो cos देखो पहले में ऑल पॉजिटिव रहते हैं सब पहले में, उसको छोड़ के यहाँ पर ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आनी चाहिए, 1 पॉजिटिव है। तो cos यहाँ पर देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो cos नेगेटिव, tan और cot पॉजिटिव है cos नेगेटिव, यहाँ c cos पॉजिटिव फोर्थ में, तो यहाँ पर मैं बदलना चाहता हूँ cos 0 को तो फोर्थ के हिसाब से बदलूंगा। और फोर्थ में कभी भी याद रखना 2 पाई माइनस थीटा लेना है, तो मैं क्या करूँगा cos
2 पाई माइनस थीटा, मतलब मेरा ये जो एंगल है 0, ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव टू पॉजिटिव बदलना है। तो ये देखना है कॉस है तो कॉस पॉजिटिव कहाँ वो देखना है। तो इन सब में कॉस पॉजिटिव फोर्थ में होता है, पहले में होता है, बट पहले को नहीं लेंगे, पहले में तो ये कॉस 0 खुद आया है। तो एक पहले में सोल्यूशन आया, एक चौथे में आया। अगर यहाँ माइनस कॉस होता तो क्या करते, तो माइनस कॉस के लिए कॉस माइनस कहाँ पर है, तो पहले और चौथे में कॉस पॉजिटिव है, तो ये दूसरे और तीसरे में देखने का। तो एक बार यहाँ रहेगा पाई माइनस थीटा लेंगे और एक बार पाई प्लस थीटा लेंगे, 2 वैल्यू आएगा, एक सेकेंड और थर्ड में। तो ऐसे करना है, मैंने तरीका सिखाया। अब जब भी प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने आएगा, देखो आएगा ही, 2 मार्क में प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा, तो ऐसे ही करना है। और बहुत आसान है, बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, कहाँ से क्या आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ ये चार्ट याद रखो, आपको एकदम ईजी लगेगा। cos 2x इज इक्वल टू cos 0, इसका मतलब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 2x, देयरफॉर दोनों को कंपेयर करना, 2x इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 0/2 0, ओके, ये ऐसे आ गया। एंड यहाँ पर देखो cos 2x इज cos 2 पाई माइनस 0, तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा cos 2x, दोनों का cos समझो कंपेयर करके हटा दिया, 2x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 0, सो 2x इज इक्वल टू 2 पाई, तो दोनों का 2 कट गया तो x इज इक्वल टू पाई। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल सोल्यूशन होने के लिए 0 और 2 पाई के बीच में आता है क्या, जो x इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो x है ये 0 और 2 पाई के बीच में आना चाहिए, या तो 0 को इक्वल, तो है ना, इक्वल चलेगा, ओके, ये इसके लिए हो गया। और यहाँ पर जो ये पाई है ये 0 और 2 पाई के बीच में आता है, 360 और 0 के बीच में यस आता है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे ये 2 कंडीशन, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई। तो इस तरह से सॉल्व करना है। ये जो मैंने चार्ट बनाया ये रफ में करना है, यहाँ नहीं दिखाना है, यहाँ पर जो रिटर्न पार्ट है वही करना है। तो इस तरह से ये करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोटबुक लेके लिखते रहो, ओके, स्क्रीनशॉट की कामना मत करो, जिसको लेना ले सकते हो मिले तो, लेकिन लिखो, प्रैक्टिस करो, देखो सॉल्यूशन कैसे करवा रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट b माइनस सी द होल स्क्वायर cos स्क्वायर a/2 प्लस b प्लस सी द होल स्क्वायर साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिर्फ a स्क्वायर लाना है राइट हैंड साइड में, सिर्फ a स्क्वायर, मतलब सबके सब LHS में से हट जाने चाहिए। तो पहले मैं LHS लिख देता हूँ, b माइनस सी द होल स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर a/2 है, ओके, फिर प्लस ये है b प्लस सी द होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर a/2 है, इस तरह से आंसर a स्क्वायर लाना है। तो मुझे कॉस और साइन दोनों को हटाना है, ओके, जो b और c है वो भी हट के a आ जाना चाहिए, सब हट के a आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर, ओके, इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। एक्चुअल में ये बीच में लिखते हैं, इसको साइड में भी लिख सकते हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि सर गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है। b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं ना, इसको साथ में ऐसे लिख सकते हो, ओके। हायर मैथ्स में ऐसे ही करते हैं, जब 8वीं 9वीं में रहते हैं ना तब इसको बीच में लिखते हैं, याद रखना। सो ये क्या है cos स्क्वायर a/2 इस तरह से, फिर प्लस इसको भी करो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस है तो 2 इंटू bc, ये एक साथ, फिर ये क्या आया साइन स्क्वायर a/2 इस तरह से। अब देखो अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू, इसको ना मैं 2 तरीके से ये कर रहा हूँ। देखो ये जो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है उसको एक रख रहा हूँ, और ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ रख रहा हूँ, और ये cos स्क्वायर a/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पर देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग किया, इसके अंदर cos स्क्वायर a/2 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये बचा क्या माइनस 2bc बच गया। ये बोलेगा मेरा क्या होगा, तो ये बोलेगा रुक तेरे लिए भी आता हूँ। तो ये cos स्क्वायर a/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, इस माइनस 2bc के साथ भी cos स्क्वायर a/2 मल्टीप्लाई होगा। सेम वे से यहाँ पर भी देखो ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसके साथ में साइन स्क्वायर a/2 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2bc है, ये बोलेगा मेरे पास भी तो आ, तो ये बोलेगा ठीक है रुक आता हूँ, ये दोनों के पास इस तरह से चला गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पर देखोगे सो ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म दोनों को ध्यान से देखो, दोनों के अंदर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है कॉमन है, ओके, तो हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। कैसे लेंगे, देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो मैंने अभी येलो हेड अंडरलाइन किया ना, दोनों में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर a/2
और ये क्या बच गया प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये एक साथ आ गए। ओके, फिर बचा क्या, देखो यहाँ पर दूसरा कलर ले रहा हूँ, 1 मिनट। देखो ये वाला माइनस 2bc कॉस स्क्वायर ए बाई टू और प्लस 2bc साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये भी कॉमन हो गए। तो यहाँ पर मैं माइनस 2bc कॉमन लेता हूँ, माइनस 2 टाइम्स bc कॉमन, तो ये क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और इधर से प्लस 2bc है, मैंने माइनस 2bc कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो अभी सिंप्लीफाई होने वाला है ये, इसका फ़ायदा देखो क्या होगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये ऐसे ही रहेगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा सेम है, देखो ए बाई टू, तो ये 1 होता है बाय फर्स्ट आइडेंटिटी, याद है ना। माइनस 2bc, अभी देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है कॉस 2 टाइम्स थीटा, थीटा क्या है ए बाई टू है, समझ में आ रहा है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कॉस 2 टाइम थीटा तो है ए बाई टू है, तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए आ जाएगा, ये क्या आएगा माइनस 2bc इंटू कॉस ए आ गया। समझ में आया। अब सॉल्व किया जाए, देखो लाना क्या था वो देख लो पहले, ए स्क्वायर लाना, सिर्फ ए स्क्वायर लाना है, ठीक है। इज इक्वल टू, इसका 1 में मल्टीप्लाई हो तो यही रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, ये आ गया। अब कैसे सॉल्व किया जाए, ये फॉर्मूला होता है किसी का, याद है किसका फॉर्मूला था, ये ए स्क्वायर का फॉर्मूला था कोसाइन रूल से, नहीं अगर मालूम पड़ रहा तो इसको भी सॉल्व करते, डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख सकते हो इसको। ओके, कॉस ए का फॉर्मूला कैसे सिखाया था मैंने, ये देखो ए कोसाइन रूल बी सी, इस तरह से साइकिल होता है। तो जब भी कॉस ए का फॉर्मूला कोसाइन रूल होगा तो ये ए हम लोग लिखते हैं ए उसका स्क्वायर, फिर ए के बाद क्या आता है बी स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है सी स्क्वायर, फिर माइनस ए को छोड़ के ये दोनों थे 2bc और कॉस ऑफ दिस एंगल ए। तो ये कोसाइन रूल से ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ए स्क्वायर लिख सकते हो। अगर कुछ समझो आपको नहीं याद आ रहा है कि ये कोसाइन रूल से ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, अगर आपको कॉस ए का फॉर्मूला तो भी कर सकते हो। कैसे, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, कॉस ए का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ए लिखा है तो इसके फॉर्मूले में क्या आता है बी स्क्वायर, ए के बाद क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर करते हैं हम लोग, और अपॉन 2 टाइम्स क्या करते हैं ये bc करते हैं, ठीक है। ये 2bc कैंसिल, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर गया, ये इससे ये गया तो ए स्क्वायर आ गया। तो अभी इतना घुमा के क्यों करने का, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट इसके बाद ए स्क्वायर लिखो, नहीं याद है कॉस ए का फॉर्मूला याद है उसकी वैल्यू रखो तो भी आ जाएगा ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं करता हूँ इतना घुमा फिरा के, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। नहीं तो कोई बच्चे बोलेंगे सर बहुत लेंथी सिखाते, लेंथी नहीं बेटा, सब एकदम ईजी सिखाता हूँ मैं, लेकिन मैं हर एक तरीका सिखाता हूँ कि अगर आपको ये तरीका नहीं याद आया तो आप ये ऐसे करो, सब बता देता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये डायरेक्ट ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, यही लाना था RHS, डायरेक्ट आप लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर एक दिखाना पड़ेगा, जब भी डायरेक्ट करोगे तो ये दिखाने का ये कैसे आ रहा है करके, हो गया। तो इस तरह से करना था, ये हमारा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन के ऊपर है ना 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ, जैसे यहाँ पर है देखो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो मैंने जो ट्रिक बताया प्रिंसिपल सोल्यूशन का इसके पिछले क्वेश्चन में, वो जरूर याद रखें। तो सोल्यूशन हम करते प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए, वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। क्या कर सकते हैं, साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है, माइनस साइन जब 30 होगा ना π/6 तब होता है। साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होगी, तो जब साइन 30 होगा तो हाफ होता है। अब देखो ये साइन निगेटिव होना चाहिए, तो हमारा जो ट्रिक था याद रखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो साइन निगेटिव कब होगा, देखो ये जो पहला है यहाँ पर तो सब पॉजिटिव है, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है, इन दोनों में पॉजिटिव, मतलब यहाँ थर्ड में साइन निगेटिव होगा, tan पॉजिटिव है इसलिए, और फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव इसलिए साइन निगेटिव होगा। तो ये थर्ड और फोर्थ में हमारा आंसर आएगा, जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है इसमें आएगा थर्ड और फोर्थ में। थर्ड के लिए आप क्या करते हो, ये पाई है तो थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा करते हैं, सेकेंड में पाई माइनस थीटा करते हैं,
और ये 2 पाई होता, समझो 0 2 पाई। तो फोर्थ के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 2 पाई माइनस थीटा करते हैं, याद रखना। बस यही चीज़ है, क्वाड्रेंट डिसाइड करो। और ये अभी साइन एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस हटाने के लिए साइन तो माइनस है, तो साइन में क्या लूँगा, पहले थर्ड क्वाड्रेंट में लूँगा पाई प्लस थीटा, तो ये माइनस हट जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा मतलब ये जो था वही, तो ये माइनस कैसे हट गया, पाई प्लस लाया तो हट गया। ओके, एंड इसी चीज़ को वापस लिखते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू, यहीं लिखो। अब माइनस हटाने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट भी ले सकते हैं, 2 पाई, ये जो है इसको क्या करेंगे, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब क्या है, पाई बाई 6 है, इस तरह से। तो एक ही लाइन में दोनों केसेस लिखने का, ये माइनस था, माइनस साइन माइनस कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ में, और ये फिक्स तरीका है। बहुत से बच्चे सोचते हैं ना सर कैसे पता चलेगा कि कब पाई प्लस करना है, पाई माइनस करना है, 2 पाई माइनस करना है, तो भैया फिक्स है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी लेना होगा तो पाई प्लस, फोर्थ में जब भी लेना होगा तो 2 पाई माइनस, और सेकंड में जब भी लेना होगा तो पाई माइनस। ये कितने बार मैं बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को याद नहीं आता, याद रखना है। ओके, तो ये माइनस था, तो साइन माइनस कहाँ होता है वो देखेंगे। अगर ये प्लस साइन होता तो साइन प्लस कहाँ होता है, पहले में होता है और दूसरे में होता है। ठीक है, चलो अभी इसको कंपेयर करोगे, यहाँ लिखता हूँ, ये रफ वर्क है, यहाँ सामने नहीं दिखा ना, रफ में करना है इसको। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, साइन साइन हट गया, पाई प्लस पाई बाई 6, इस तरह से। एंड वहाँ से देखो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आ गया। अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 इंटू पाई, 6 पाई प्लस 1 पाई, 7 पाई बाई 6, एंड x इज इक्वल टू 6 टू ज़ा 12 पाई माइनस 1 पाई, तो 11 इंटू पाई अपॉन 6। अब इसको इस तरह से लिखना भी चाहिए। कंडीशन जो थी इसकी, देखो पाई बाई 6 मतलब कितना होता है, 30, 30 इंटू 7 210, 210 होता है, तो वो 360 से कम है ना, हम ऐसे लिखेंगे, जो 7 पाई बाई 6 है वो 2 पाई और 0 के बीच में है। ओके, एंड यहाँ भी लिखेंगे 11 पाई बाई 6 कितना होता है, पहले देखो पाई बाई 6 कितना होता है, 30, 30 इंटू 11 330, मतलब 330, तो ये 360 से कम होता है, 2 पाई से कम और 0 से बड़ा या इक्वल, ये याद रखो ये कंडीशंस। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो आ गया हमारा। जो क्वेश्चन था इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन आर, क्या आया देखो, ये इसको बॉक्स कर दिया करो, हमेशा जो आंसर आता है उसको बॉक्स करने का। x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6 एंड 11 पाई अपॉन 6। तो ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना, ये चीज़ याद रखो बेटा, कभी भी याद रखो, भूलना नहीं, याद रखो, मज़ा आएगा। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 5वां, 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ओके, 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स हाफ प्लस टैन इनवर्स 1/√3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनवर्स वाले जब भी है तो उनका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू याद होना चाहिए। जो मैं आपको बता देता हूँ, देखो बेटा साइन इनवर्स जो होता है इसका है ना -90 से लेके 90 होता है, याद रखो। और साइन के बाद जो कॉस है उसको छोड़ के अगर मैं टैन की बात करूँ, टैन इनवर्स, तो टैन इनवर्स जो होगा ना ये सेम होगा -90 से 90, बट ये जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट होगा। ओपन मतलब क्या होता है कि -90 और 90 को छोड़ के उसके बीच वाले होने चाहिए, लेकिन -90 और 90 इंक्लूड नहीं होगा। और क्लोज ब्रैकेट मतलब -90 और 90 के बीच वाले भी, और इन दोनों को भी लेकर इक्वल भी रहेगा और बीच में भी रहेगा, यहाँ इक्वल नहीं रहेगा। तो ये साइन इनवर्स टैन इनवर्स सेम होता है। कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो ये क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई होता है। ओके, यानी 0 से पाई के बीच में सभी लोग, और 0 और पाई दोनों को शामिल करके। कॉस के जैसा ही कॉट होता है बेटा, कॉट इनवर्स क्या होता है, 0 और पाई 0 और पाई के बीच के सभी, बट ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो ये इतना याद रखो। और अगर समझो सेक या कोसेक होता है तो उसको साइन या कोसेक होगा तो सेक होगा तो कॉस इनवर्स में बदलो, साइन होगा तो कोसेक होगा तो साइन इनवर्स में बदलो। बस इतनी याद रखो, ये दोनों याद रखोगे, साइन कॉस तो टैन कॉट भी याद हो जाता है। देखो साइन को सेम टैन है, कॉस को सेम कॉट है, इसमें क्लोज ब्रैकेट है साइन इनवर्स में, टैन इनवर्स में ओपन ब्रैकेट है। कॉस और कॉट का सेम होता है। को याद रखो, को ये जो इसमें 2 टर्म है देखोगे तो, अगर इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इसको पहले हम ये ले लेते हैं कि लेट जो कॉस इनवर्स है हाफ, इसको x मान लो, एंड ये जो दूसरा है ना टैन इनवर्स 1/√3, इसको y मान लो। इस तरह से मान सकते हैं अलग से। ओके, अब यहाँ पर
एक इक्वल टू एक्स मानना था इसको, इक्वल टू एक्स, इस तरह से कॉस इनवर्स यहाँ गया एक्स के पास तो कॉस एक्स हो गया, यहाँ पर 1/2 बच गया। समझ में आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स के पास गया तो कॉस एक्स, यहाँ 1/2 था, अदला बदली कर दिए। ऐसे ही टैन इनवर्स वाई के पास गया तो टैन वाई हो गया, और यहाँ 1 इक्वल टू टैन वाई इक्वल टू, है ना, टैन इनवर्स वहाँ गया टैन वाई इक्वल टू 1/√3 हो गया। अब यहाँ से देखो कॉस एक्स और टैन वाई पता है, इन दोनों का इनवर्स निकालना है। कॉस एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है, जब ये कॉस 60 होता है, कॉस 60, समझ में आ रहा है। अब ये 60 कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में देखो, कॉस इनवर्स क्या होता है, 0 से पाई, यानी 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, तो π/3 मतलब 60 है, तो ये 0 से 180 के बीच में आ रहा है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू π/3 आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई, ये लिखना पड़ेगा तभी ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट, अभी हमने क्या किया, पहले कॉस इनवर्स को किया, अब ये टैन इनवर्स की वैल्यू निकालो। ऑल्सो देखना ध्यान से, टैन वाई इज इक्वल टू 1/√3 है, टैन वाई इज इक्वल टू 1/√3 है, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो 1/√3, तो टैन वाई इज इक्वल टू 1/√3, टैन की वैल्यू 1/√3 कब होती है, टैन की वैल्यू 1/√3 कब होती है, देखो ये अगर टैन में देखें तो एक टैन 30 हो सकता है और टैन 60 हो सकता है, साइन 30 1/2 और √3/2, यस टैन 30 होता है, ये कितना होता है, टैन 30 π/6, जो टेबल है वहाँ से अपने को याद रखना है साइन और कॉस की वैल्यू। देखो साइन 30 क्या होता है 1/2 और साइन 6 कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आता है, ऐसे मैंने कर दिया, तो ये 30 यानी π/6 है। अभी टैन इनवर्स क्या था, -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, और ये क्या आ रहा है y इज इक्वल टू π/6 आ रहा है, दोनों टैन कंपेयर किया तो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू π/6 आ रहा है, y इज इक्वल टू क्या आया, π/6 आया, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स इज क्या होता है, टैन इनवर्स का -90 से 90 होता, अरे ब्रैकेट ध्यान दो कैसे लगाना है, तो ये हो गया। अभी x मतलब क्या था, देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ x क्या था, देखो यहाँ पर x मतलब था cos इनवर्स हाफ x, और y क्या था, tan इनवर्स ये, तो अभी इस पूरे की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं क्या करूँगा, cos इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/√3 निकालूंगा, यहाँ से cos इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पर नाउ लिख सकते हो इस तरह से, ओके, यहाँ पर इक्वल करते, चलो इक्वल यहाँ पर करते, क्या आया था, देखो cos इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर cos इनवर्स हाफ मतलब x था, π/3 आया था, cos इनवर्स हाफ जो था वो कितना आया था एक बार, π/3, ओके, cos इनवर्स हाफ π/3 आया था, और tan इनवर्स यानी कि ये y कितना आया, π/6 आया। इसको सॉल्व करते, देखो अभी ये वैल्यू रख दिया हमने, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, दोनों का बेस LCM 6, 3 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 2 का, उस 2 का इस पाई में किया तो 2π प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 टाइम करेंगे 6, तो 1 × π, तो ये आ गया 3π/6, 3 से कट किए 2, तो ये आ गया π/2, तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया, इज इक्वल टू π/2 आया। फाइनली ये जो क्वेश्चन है ये लिख के इज इक्वल टू π/2 लिख दोगे, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसको करना था, बड़ा आसान था, ओके, बट थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को भूलो मत, ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है। चलो इसको अभी यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से ये देखो ये π/2 आ चुका है, चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन जो 6th वाला है, देखो कैसे है, यहाँ पर इफ़ a इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, b 14 दिया है, c 15 दिया है, देन हमें cos b की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे,
सबसे पहले आप सोल्यूशन यहाँ लिख लोगे, जो डेटा दिया होता है वो लिख लेना चाहिए, A13, B14, C15 इस तरह से। नाउ कॉस B निकालना है, कॉस B। तो देखो हमारे पास साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल होता है। तो कॉस निकालने के लिए आप कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हो। पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने ये जो रीजंस होते हैं ना, कौन सा रूल अप्लाई करें वो लिखा नहीं था, वो आपको लिखना है, मैं सॉल्व करके ही दे रहा हूँ। इस तरह से सिस्टमेटिक लिखना चाहिए। ओके, सो कोसाइन रूल से अगर मैं कॉस निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा कॉस बी? इसके लिए मैंने बोला है आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये साइकिल याद रखो ABC का। अब बी चाहिए ना, तो बी कहाँ पर, ये बी के बाद क्या आता है देखो, सी और उसके बाद ए, तो वैसे लिखना है सी, बी के बाद आता है सी के बाद आता है, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करो, फिर माइनस करके ए के बाद वापस बी आता है, ये जो एंगल है वही भी वो माइनस में आ जाएगा, अपॉन 2 टाइम्स ये जो सी और ए थे ना वो स्टार्टिंग वाले, यानी ये बी को छोड़ के जो थे उनका मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप फॉर्मूले बना लोगे। अब वैल्यूज पुट कर दो, कैसे करेंगे? सी स्क्वायर, सी कितना है देखो 15, सो 15 स्क्वायर, देन ए स्क्वायर, ए 13 है 13 स्क्वायर, माइनस बी 14 है तो 14 स्क्वायर, अपॉन 2 टाइम्स सी अगेन 15 है, ए देखो 13 है, तो ये क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर 225, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, अपॉन 2 इंटू 15 30 इंटू 13। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी इसको सिंप्लीफाई करने से, इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करो, 9 5 14 1 आया, 6 2 8 1 9 2 1 3 394, एक मिनट देख लेते हैं, 9 5 14 1 कैरी, 6 2 8 9 2 1 3, यस, माइनस ये 196 है, अपॉन 13 इंटू 0, ये 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, 390 आ गया 30 इंटू 13। अभी इसको सॉल्व करोगे तो 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 18 माइनस 9 9, 2 माइनस 1 1, ये 198 अपॉन 390 आया है। अब इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 से कैंसिल कर दे, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, इसको भी करो, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10। अभी इसको देखेंगे तो ये 9 9 3 से कैंसिल होगा, 9 1 10 5, ये भी 3 से होगा, तो 3 से करो, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा, सो 33 अपॉन 65 आया। यहाँ पर क्या आया? कॉस ऑफ बी आ गया। क्या निकालना था हमें? कॉस ऑफ बी ही निकालना था। ये देखो हम लोगों को कॉस बी निकालना था क्वेश्चन के अंदर, देख रहे हो कॉस बी, तो कॉस बी आ गया। अगर यही क्वेश्चन में बोलता सिर्फ बी निकालो, इफ इन द सेम क्वेश्चन इट इज आस्क्ड टू फाइंड ओनली बी, तो कॉस उस तरफ लेके जाते और कॉस इन्वर्स कर देते, 33 अपॉन 65 इस तरह से, अगर सिर्फ बी निकालना होता तो। बट हमें बी निकालने नहीं बोला गया। अच्छा, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, अगर कभी आ गया तो कर सकते हो। देखो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आएगा ऐसा नहीं है क्वेश्चन महंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी दे सकते हो लोग। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। 7th क्वेश्चन देखो, 2 मार्क के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटा। देन इन ट्राइंगल ABC, इफ ट्राइंगल ABC है आपके सामने, इफ कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी, देन शो दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है ना? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 2 साइड सेम होती है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि अगर इसकी साइड्स ABC है, इस तरह से समझो, A B और C है, तो कोई भी 2 साइड सेम होगा, A B C में से कोई भी 2 बाजू जो होती है साइड वो सेम होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस। हिंदी मराठी में समद्विबाजु या समद्विभुज इस तरह से बोलते हैं, समद्विबाहु इस तरह से। तो क्या होगा देखो, इसको देखो, कॉस पता है ये स्मॉल a और b, इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, अगर हम लोग ये कोई 2 एंगल भी पता कर लेना कि कोई 2 एंगल सेम है तो भी चलता है। अगर कोई 2 एंगल भी पता चल जाए तो उसके सामने की दोनों साइड सेम रहेगी तो भी वो आइसोसेलेस आता है। तो कंडीशन क्या है? या तो कोई भी तीनों में से 2 साइड सेम रहे या कोई 2 एंगल सेम रहे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो स्मॉल a और b की वैल्यू है ना, उसको साइन रूल से उसको रिप्लेस करता हूँ। साइन रूल क्या था पता था ना आपको? a अपॉन साइन ए, या तो उल्टा लिखते हैं इसको ऐसा, साइन ए अपॉन ए। देखो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं उल्टा ही क्यों लिख रहा हूँ भी बता दो, साइन बी अपॉन बी, फिर साइन सी अपॉन सी। यहाँ सी के बारे में दिया नहीं है, ए और बी चाहिए, तो बस इतना ही रख के इसको के लिखते। इससे क्या होगा, साइन ए और साइन बी की वैल्यू आएगी।
तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए के आ जाएगा, बट मुझे तो ए को रिप्लेस करना है, मैं इसको उल्टा लिखता हूँ। देखो जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या बता रहा हूँ मैं, मुझे स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल ए और बी को ऊपर रखो और नीचे ए के नीचे साइन ए और बी के नीचे साइन बी रखो। अपने हिसाब से ऊपर नीचे रख सकते हैं, जो भी जरूरत हो। साइन रूल को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्मॉल ए क्या आ जाएगा, साइन ए यहाँ गया तो के इंटू साइन ए, इस तरह से। और ये स्मॉल बी है, साइन बी वहाँ गया तो के इंटू साइन बी आ गया। तो ये हमने स्मॉल ए और बी की वैल्यू जो है साइन के फॉर्म में निकाली। बट इसका कुछ फ़ायदा होगा। देखो अभी जो क्वेश्चन था ये क्या था, कॉस ए अपॉन स्मॉल ए, कॉस बी अपॉन स्मॉल बी। तो यहाँ पर नाउ करके लिखो, नाउ। अब ये जो स्मॉल ए और बी है उसको रिप्लेस करेंगे। ऊपर क्या है देखो, कॉस ए अपॉन स्मॉल ए मतलब क्या, के इंटू साइन ए, इस तरह से। कॉस बी है ऊपर, नीचे स्मॉल बी है, स्मॉल बी क्या है, के इंटू साइन बी। अब देखो दोनों साइड में नीचे के कट गया, ये के ऊपर इधर गया तो ऊपर जाएगा, के कट गया। तो अब इसको क्या करते बेटा, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, पहले साइन ए को पहले लेना चाहिए मुझे, तो ऐसे ले लेता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी, ओके, इक्वल टू, ये क्या है, ये एक मिनट, हाँ, ये साइन ए इंटू कॉस बी, ये ऐसे हो गया। फिर ये कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से। इस चीज़ को यहाँ पर लेके आओ। देखो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वहाँ क्या रह गया, 0 इक्वल टू 0। अगर आप पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते ना, कॉस ए इंटू साइन बी, तो भी चलता था। तो ये वाला चीज़ इधर आता था और ये इधर आता था, दोनों अदला बदली होते थे। तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, या ऐसे भी आया तो चलेगा या वैसे भी चलेगा। ये फॉर्मूला हो गया, देखो साइन ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ऑफ ए माइनस बी का ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी चलता, तो यहाँ बी माइनस ए आता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। साइन ए माइनस बी 0 कब होता है, जब ए माइनस बी जो एंगल है वो 0 होगा, मतलब 0 का साइन 0 होता है, मतलब ए माइनस बी भी 0 हो गया। सो ए क्या हो जाएगा, माइनस बी उस तरफ गया तो प्लस बी, यानी कैपिटल में जो होता है वो एंगल होता है। ए और बी क्या है, एंगल। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो अब मैंने जो ट्राइंगल यहाँ बताया था, सपोज ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये एंगल ए बी सी है, तो ये जो एंगल ए और बी ये दोनों सेम है, तो इसके सामने की ये साइड इसके सामने की ये साइड सेम होगी, यानी एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल ए के सामने स्मॉल ए, तो दो साइड सेम होगी। तो यहाँ पर कोई भी दो एंगल सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से इसको, therefore triangle ABC is isosceles triangle, okay, isosceles triangle, इस तरह से करना है। ओके तो ये हो गया। देखो काफ़ी इजी है, बट देखने में आप लोगों को लगेगा यार ये कैसा क्वेश्चन है, बट है बहुत आसान, कुछ है नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं 8th वाला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन याद रखो, जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा आपको, डिलीट हो गया है। ओके सो tan x, अभी हम लोग यहाँ सोल्यूशन करते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए जो चीज़ें दी है, जैसे कि यहाँ पर tan दिया हुआ है। ओके तो मैं लिखता हूँ tan x जो भी दिया है ये माइनस में है। अब हमको देखना पड़ेगा कि जैसे ये tan x है, ये माइनस, tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब tan 60 होगा। आप है ना क्या करोगे मालूम है, सबसे पहले शुरू में ही रफ पेज जो लास्ट पेज होगा वहाँ पर टेबल बना सकते हो साइन कॉस टैन का, जो 0 30 45 60 होता है। ओके जो आधा घंटे का टाइम मिलता है ना अपने को क्वेश्चन पेपर के पहले, उसमें तो ये √3 की वैल्यू ये होती है tan 60, रूट साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2, यस बराबर है। अभी tan की वैल्यू जो है माइनस दी है। अब यहीं पर देखो गेम है, जो मैंने चीज़ें आपको सिखाई है, क्या चीज़ें सिखाई है, देखो ये फर्स्ट सेकंड, ये मैं हर बार बताते रहता हूँ। जिसको ये कंसेप्ट आ गया ना उसके लिए सारी चीज़ें बहुत इजी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए यही जो आपको काम आएगा। ये क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पर tan निगेटिव होना चाहिए, तो tan जो है ना यहाँ पर पॉजिटिव होता है थर्ड में, और ऑल में तो फर्स्ट पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो tan जो निगेटिव है वो किधर है, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा। ये पाई होता है, जब भी सेकंड में आपको लेना होगा तो पाई माइनस थीटा लोगे,
और जब भी फोर्थ में लेना होगा ये 2 पाई होता है, ये फोर्थ में लेना है तो 2 पाई माइनस थीटा लेना, बस यही कंसेप्ट है बस। और ये फिक्स्ड है, थर्ड में लेना होता तो पाई प्लस थीटा, बट वहाँ तो tan पॉजिटिव होता है, हमें tan नेगेटिव चाहिए। यहाँ थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ tan नेगेटिव चाहिए, तो थर्ड नहीं लेंगे हम, दो लेंगे सॉल्यूशन, एक सेकंड में और एक फोर्थ में। सेकंड के लिए हमेशा पाई माइनस थीटा करना, फोर्थ के लिए हमेशा 2 पाई माइनस थीटा करना। समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ पर क्या है ये, मैं ऐसे करूँगा, इसको इधर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, tan x इज इक्वल टू, ये जो tan है, अभी सेकंड के लिए मैंने क्या बताया, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, ये माइनस हटा के पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, पाई बाई 3। तो ये पहला आ गया, ये क्या आ गया, पहला। इसी तरह से एंड मैं यहाँ लिखता हूँ कि tan x इज इक्वल टू tan, ये जो माइनस था ये प्लस हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में देखना है क्या है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मेरा क्या है देखो, पाई बाई 3, यानी मैं tan को सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ। बस यही एक ट्रिक है। अगर यहाँ tan प्लस होता ना तो हम क्या करते कि डायरेक्ट x की वैल्यू एक पाई बाई 3 आती फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और फिर हम ये tan प्लस कहाँ होता है, थर्ड में, तब हम पाई प्लस थीटा लेते। थर्ड में क्या लेते हैं हम लोग, पाई प्लस थीटा लेते, tan प्लस होता तो, बट ये tan माइनस है। tan कहाँ पे माइनस होता है, सेकंड और फोर्थ में। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इससे याद रखो। तो सेकंड और फोर्थ में, तो सेकंड में मैंने पाई माइनस थीटा लिया, थीटा मतलब ये पाई बाई 3, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा लिया, 2 पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाई 3। बस आपको आंसर मिल गया, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। tan x क्या आ जाएगा, tan क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई, 2 पाई अपॉन 3, इसको कंपेयर करो, x क्या आ गया, 2 पाई अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई। सेम वे से यहाँ पर आ जाएगा x, tan x इज इक्वल टू tan क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई इंटू 3, 6 पाई माइनस 1 पाई, 5 पाई अपॉन 3, 2 जा 6 पाई माइनस 1 पाई, 5 पाई अपॉन 3, तो कंपेयर करोगे तो x आ गया 5 पाई अपॉन 3, ये हो गया आंसर। अब निकालना क्या था वो देखो जरा, 5 पाई अच्छे से लिखता हूँ मैं, 5 पाई अपॉन 3, एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ, 5 पाई अपॉन 3 निकालना क्या था, देखो ये निकालना था प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जो x की वैल्यू है 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 को इक्वल होगा तो चलेगा। तो ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है देखो, 0, 2 पाई बाई 3 और 2 पाई, 0 और 2 पाई के बीच में है क्या, तो देखो 2 पाई मतलब 360, 2 पाई 360 अपॉन 3, या तो पाई बाई 3 60, 62 जा 120, तो 120 360 से कम होता है ना, तो ये बरोबर है, इसके अंदर सिचुएटेड है। अभी यहाँ पर इसको हम ये करते, एक मिनट, ये देखो, ये भी देखो 5 पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 क्या होता है 60, 60 इंटू 5 300, तो ये भी 360 से कम है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 0 से बड़ा है 5 पाई बाई 3 और 2 पाई से छोटा है, इस तरह से आप लिखोगे। सो x की दो वैल्यू आ गई, आप लास्ट में लिखोगे द प्रिंसिपल सोल्यूशन आर, द प्रिंसिपल सोल्यूशन आर क्या है, 2 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3, इस तरह से आपको करना होता है। देखो काफ़ी आसान तरीके से हमने इसको कर लिया है ये, ठीक है, तो इस तरह से करना, ये इसका सोल्यूशन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये मुझे लग रहा है कि 9th वाला लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क में, ठीक है, तो चलो इसको आज देख लेते हैं 9th वाले को। क्या दिया है देखो, अब ये दिया है इवेल्युएट कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बाहर कॉस है और अंदर पाई बाई 6 के साथ कॉस इनवर्स ये प्लस करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को अलग से ले लूँगा, उसकी वैल्यू अलग से निकालता हूँ मैं। तो लेट करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट ये जो ये था ना कॉस इनवर्स क्या था माइनस √3/2, इसको मैं x मान लेता हूँ इस चीज़ को, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यहाँ गया x के पास तो कॉस x हो गया, और एक मिनट, कॉस x हो गया, कॉस इनवर्स x के पास गया तो कॉस x इज इक्वल टू ये बच गया माइनस √3/2। अब आप कॉस x में देखोगे, माइनस को माइनस रखो, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब कॉस 30 होता है, 30 मतलब पाई बाई 6 जब होता है। अब कॉस के लिए दो वैल्यूज़ देखना है कि कॉस निगेटिव कब होता है, ये देखना है कॉस निगेटिव कब होता है। तो फिर यहाँ से पकड़ो, देखो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है फोर्थ के अंदर, और पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस पहले और चौथे में पॉजिटिव है, तो मुझे कॉस निगेटिव लाना था, तो निगेटिव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, सेकंड में आएगा और फोर्थ में आएगा, ठीक है। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, ये पाई होता है तो ये पाई माइनस थीटा होता है,
और ये फोर्थ मैंने लिख दिया, इसको थर्ड लिखना था। एक मिनट, हाँ फोर्थ ये है, ये थर्ड है, गलती हो जाती है यार, क्या करूँ समझाते समय। ये थर्ड है, अब थर्ड में लेना है तो यहाँ से क्या आएगा, पाई प्लस थीटा, इस तरह से आएगा। बस ये चीज़ें करो, 2 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस हटाने के लिए कॉस, मैं सेकंड की बात करूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाई 6, ये माइनस हट गया। एंड फिर से लिखो इसी चीज़ को, कॉस एक्स इज इक्वल टू, माइनस हटा के लिखो कॉस, थर्ड में क्या है, पाई प्लस थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा था, तो पाई प्लस थीटा क्या है, पाई बाई 6। अब सॉल्व करो, अगले स्टेप में देखो, ये कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 6 इंटू पाई, 6 पाई माइनस 1 पाई, 5 पाई अपॉन 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 6 पाई प्लस 1 पाई, 7 पाई अपॉन 6 आ गया। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई अपॉन 6, एंड यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 7 पाई अपॉन 6। अभी लेकिन याद रखो कि हमने किया क्या, कॉस इनवर्स का वैल्यू निकाला, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है, अगर आपको पता हो तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है, क्या होता है, देखो हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज, याद आ रहा है क्या था, 0 से लेके पाई, यानी कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 और पाई यानी 180 के बीच में होना चाहिए। तो ये कितना है, देखो पाई बाई 6 यानी 30 इंटू 5 150 है, ये वाला 150 है, ये कितना है 30 इंटू 7 210 है, ये 210 है। लेकिन हमारी वैल्यू पाई से कम होना चाहिए, पाई मतलब 180, 180 से कम होना चाहिए, ये तो 180 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू डोमेन 0 टू पाई, ये जो x है वो 0 से पाई के बीच में आता है, बिकॉज ये 150 है, 180 से कम। एंड ये x नहीं 5 पाई बाई 6 लिखना चाहिए, क्योंकि x तो 2 है, ये 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। एंड ये जो 7 पाई बाई 6 है, ये इसको बिलोंग नहीं करता, 0 से पाई को बिलोंग नहीं करता, ओके, क्योंकि ये 210 है, 0 से 180 के बीच में होना चाहिए था। तो हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर जो x की वैल्यू है सिर्फ 5 पाई अपॉन 6 रहेगा। तो ये क्या आया, ये कॉस इनवर्स का वैल्यू आया, देयरफॉर कॉस इनवर्स, इसको जरा मैं जूम आउट करता हूँ, देखो मैंने किसका निकाला था, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पाई अपॉन 6, इस तरह से आ गया। अब निकालना क्या था मुझे, कॉस, यहाँ पर देखते हैं कॉस पाई बाई 6 प्लस, देखो नाउ कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स, ये निकालना था मुझे क्या निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो आओ चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे करेंगे, देखो ये देखो कॉस पाई बाई 6 प्लस, अब ये जो कॉस इनवर्स है इसका फाइनल आंसर क्या आया था, ये 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6, ये फाइनल आंसर आया था। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कॉस क्या आ जाएगा, दोनों का बेस 6 है, 1 पाई और 5 पाई 6 पाई आ जाएगा, ओके, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कॉस ऑफ ये क्या आया, पाई आया, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, ये हमको याद है। तो हमें फाइनली इसका आंसर मिल गया कि जो भी क्वेश्चन था, ये यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन था कॉस और ये ब्रैकेट, तो कॉस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई पाई, कॉस पाई जो होता है -1, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया बेटा, ओके। तो यहाँ पर 2 मार्क के क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3 मार्क्स के दूंगा और 4 मार्क्स के क्वेश्चन दूंगा, और इसी तरह से क्वेश्चन बैंक की सीरीज चालू रहेगी और आगे के भी क्वेश्चन बैंक आते रहेंगे। साथ में 1 शॉट लेक्चर 15 में से 10 चैप्टर हो चुके हैं, जो बचे हुए 5 चैप्टर है जल्दी से जल्दी मैं वो भी दूंगा। वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, कंटेंट ज़्यादा दे रहा हूँ। आप लोग भी यार मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो जानबूझ के इधर उधर कुछ ना कुछ कमेंट डालते रहते हैं। कुछ मत करो, शांति से रहो, अपना रिवीजन करो, मैं सब दूंगा। और अभी मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी दूंगा, ठीक है। बट क्या है कि आप लोग खुद इसको देखते हैं, छुपा के रखते हैं, ऐसा अच्छा नहीं ना। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सबको देखने दो ना, फायदा हो रहा है सबको होने दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के क्वेश्चन बैंक के साथ और 1 शॉट जो लेक्चर है उसके साथ। बाय एवरीवन।